सारा नौटंकी झाड़ देंगे कहीं के चुतिया इंसान। अरे लड़का और उसकी दादी बोलती है कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे बात करो और इसको रिकॉर्ड करो। अब सुनिएगा उसको कि इसको रिकॉर्ड करो, केस में देने में काम आएगा। यानी कि प्रॉपर इसको जो है प्रायोजित करके कि कैसे प्रोपेगेंडा फैला के कैसे इसको किया जाए, ये किया गया। वो वीडियो को माइन्यूटली देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको किया गया है। अरे रसुलपुर वाला विवेकवा, तू आप पातेपुर रोड में फुदेनी चौक आ थी। नहीं तो जिस तरीके से वो इल्जाम लगा रहा है कि 20-25 गुंडों ने आके मेरे ऊपर आक्रमण किया, मेरे को मारा पीटा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर 20-25 लोग उसको मारे होते तो उसकी हालत क्या होती। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीति में चर्चाएं इन दिनों सबसे ज्यादा तेज होती नजर आ रही है, तो वो खुद लालू प्रसाद यादव के लाडले यानी कि तेज प्रताप यादव की है। और चर्चाएं के कारण है वायरल वीडियोस। इसके साथ ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जनशक्ति जनता दल यानी कि तेज प्रताप यादव की नई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहला प्रश्न रहेगा, ये जो वीडियो इतना वायरल हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या तेज प्रताप यादव के तेवर बदल गए हैं या अंदाज बदल गया है? देखिए, उनके ना तेवर बदले हैं ना अंदाज बदला है। ये जो मुझे लगता है ये तो कोई प्रकरण ही नहीं है जिसको इतनी ज़्यादा तुल दी गई है मीडिया के अंदर। एक्चुअली ये दो गुटों के बीच की लड़ाई थी, दो समर्थकों के बीच की लड़ाई थी, जिसको आज इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। आपको एक वीडियो भी मैं दूंगा, जिस वीडियो में वो जो ये जो लड़का है अविनाश या पता नहीं और क्या है उसका नाम है, अविनाश या सौरभ, ये तो इसका एक और आपका वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसमें ये लड़का एक लड़का है, वही महुआ का ही रहने वाला है दोनों, उसको वो गाली वाली देते हुए नजर आएगा आपको। और उसने पहले लाइव में आके उसको गालियां दी, और संयोगवश वो जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन वो दोनों लोग आवास पे आए हुए थे और आपस में ही दोनों ने लड़ाई लड़ी। और चूंकि भाई सरकारी आवास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, तो आवास के अंदर ही एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। तो भाई गार्ड ने उनको बाहर कर दिया तो आपस में ही दोनों लड़े हैं। नहीं तो जिस तरीके से वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि 20-25 गुंडों ने आके मेरे ऊपर आक्रमण किया, मेरे को मारा पीटा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर 20-25 लोग उसको मारे होते तो उसकी हालत क्या होती। अगर एक एक थप्पड़ भी उसको 20 लोग मारता तो उसका चेहरा का या उसका शरीर का क्या हालत हो गया होता। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। दो आदमी की लड़ाई हुई और लड़ाई को जो है कि छुड़ा के उन लोगों को बाहर कर दिया गया। तो उसको लेके इतना बड़ा इन लोगों ने एक राजनीतिक षड्यंत्र रच के और इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि भाई हमारे आदरणीय नेताजी तेज प्रताप जी, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है अपनाया गया। देखिए, वो जो लड़का था, कई बार देखा गया कि वही कहता नजर आ रहा था कि हम इनके हनुमान हैं। ऐसे में हनुमान के तेवर बदल जाते हैं। इवन उन्होंने आरोप जो लगाया है कि न्यूड वीडियोस तक बनाई गई है तेज प्रताप यादव के द्वारा, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और क्यों ही कोई किसी का न्यूड वीडियो बनाएगा? वाई? सबसे मैं तो ये पूछता हूँ कि क्यों बनाएगा ऐसे? जब तुम मेरे पास केक लेके आ रहे हो, मेरे साथ तुम चल रहे हो, वहाँ शादी में गए हो, साथ में बैठे हो, खाए हो, वो सारा वीडियो खुद ही दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अचानक आप आ रहे हो मेरे पास और मैं आपका वीडियो बना दूंगा। ये कहीं से भी ये समझ में आता है? किसी को समझ में नहीं आता है। ये तो बाकायदा इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि कैसे भी करके जो लड़का उनके सबसे ज्यादा करीब दिख रहा है, जो लड़का लगातार उनके प्रशंसा कर रहा है, तो उस लड़के के कनपट्टी पे बंदूक रख के कैसे गोली चलाई जाए और कैसे इनकी छवि को खराब की जाए, ये किया जा रहा है। अन्यथा आपके अनुसार मतलब कोई और ये चीज करवा रहा है? अच्छा, अगर कोई और नहीं कराया होता, आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी मीडिया, ANI से लेके CNBC से लेके सब बड़े न्यूज चैनल वो महुआ में पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे पटना में शहर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और उसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक छोटा सा बात और उसको खोजते खोजते लोग महुआ उसके घर पहुंच जा रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी यहाँ घटनाएं हो जा रही हैं, हत्या हो जा रहा है, लूट हो जा रहा है, एक से एक कांड हो रहा है, उसकी सुध लेने वाली कोई नहीं है। ये समझने का है ना कि मीडिया कैसे वर्क करता है। ये हम लोग को पता है,
तो ऐसा थोड़ी है, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हमको सब पता है कि कौन कैसे कैसे काम चलिए करता है। मान लेते हैं जय जी कि जो आप बात कह रहे हो उसमें सच्चाई है, लेकिन आपने प्रेस वार्ता रखी, जी प्रेस वार्ता के दौरान देखा गया कि आपके आदरणीय नेताजी सामने नहीं आए, जबकि आरोप उन्हीं पर है। अगर वो चाहते तो सामने आके खुल के बोल देते। नहीं नहीं, देखिए बताते हैं, ये कोई उतना बड़ा मुद्दा था नहीं कि भाई इसमें नेताजी को आना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष होके, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता वहाँ पे थे, तो ये तो भाई स्टेट की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है कि भाई कि आप कैसे अपने मुद्दों के, जो आपके नेता के ऊपर जो मुद्दा लगाया गया है, जो उनके ऊपर उनकी छवि को खराब करने के लिए जो उनके ऊपर ये सब किया गया है, तो उसको कैसे आप खत्म करेंगे और कैसे अपना स्पष्टीकरण देंगे। तो वो हमारा काम था और हमने किया है और हम कर रहे हैं। इसमें नेताजी को बीच में आके बोलना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये सही है। और वो तो आराम से सब जगह घूम रहे हैं, आप तो देख भी रहे हैं, वो तो ब्लॉग भी बना रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। उस दिन पुस्तक मेला में भी गए थे, हर जगह घूम रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि छुप के कहीं गायब हो गए हैं, कि दिख नहीं रहे हैं लोगों को, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। शादी में गए हैं, हर चीज है और लगातार वो निकल रहे हैं, तो छुपे नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस मुद्दे में वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो उनका बोलना कोई जरूरी नहीं लगता है। एक और वीडियो सामने आया है जहां पे आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की ही पीए उस लड़के से, उसकी माता जी से बात करते हैं और वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है, जिस दौरान कहा भी जा रहा है ऑन कॉल कि जो समस्याएं हैं आपस में मिलकर उसको सिमटा लेते हैं। यानी कि मामला तो हुआ है, इसलिए तो आपके पीए को आप उसमें नंबर देखिए, जब कॉल रिकॉर्डिंग है तो उसमें नंबर देखिए, नंबर में क्या, किसका नंबर है, वो नंबर किसका है, वो नंबर पे फोन करके पता कीजिए। उस पे लिखा हुआ है नंबर पे, हम भी वो वीडियो देखे हैं, उस पे लिखा हुआ है मुकुल, ठीक है। और जब आप नजदीक जाइएगा और तो वीडियो के लास्ट में दिखेगा कि वो लड़का और उसकी दादी बोलती है कि हाँ ऐसे ऐसे बात करो और इसको रिकॉर्ड करो। अब सुनिएगा उसको कि इसको रिकॉर्ड करो, केस में देने में काम आएगा। यानी कि प्रॉपर इसको जो है प्रायोजित करके कि कैसे प्रोपेगेंडा फैला के कैसे इसको किया जाए, ये किया गया। वो वीडियो को मैग्नेटली देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको किया गया है। एप्पल फोन है, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो उसको कैसे दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग किया गया है, समझ रही हैं आप? साजिश बिछा दी जाएगी। अरे ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए कोई आदमी, अगर एक पल को हम मान लिए कि भाई अगर आपको कोई मदद कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग करिएगा आप, नहीं ना? आपको जाहिर सी बात है कि आपको साजिश करना है, आपको क्या कहते हैं, उसका छवि खराब करना है, और बात कोई और कर रहा है, आपने लगा दिया कि भाई उनके पीए हैं जो मोतीलाल वो कर रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। तो नंबर है ना उसके ऊपर, उसको तो आप झुटला नहीं सकते कि वो किसका नंबर है। नंबर देख लीजिए कि भाई किसके नंबर पे किसकी बात हो रही है और कौन बात कर रहा है आपसे। तो सिंपल सी बात है, इसको इतना ज्यादा तुल लेने की जरूरत नहीं है। उसमें वो लड़का एक और बात बोला है कि वो तीन जो है राजद के नेताओं का नाम ले रहा है वो, कि हमको तेज प्रताप जी ने बोला कि इनको माँ को गाली दो, उसकी माँ को गाली दो, उसकी माँ को गाली दो, हम नहीं बोले तो हमको जो है मेरे साथ ऐसा किया, ये बोला है ना, आपने वीडियो देखा होगा। तो एक बात बताइए, अगर आपको किसी नेता ने ये कहा कि भाई तुम राजद के नेता या कोई और नेता को, जबकि तुम उसको अपना भगवान मान रहे हो, कहता है ना कि भाई तेज प्रताप जी मेरे भगवान है, जो ये कहेंगे वो हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सिंपल सी बात है, जब तुम्हारे भगवान ने तुमको कहा कि तुम कहो तो तुम नहीं कहोगे? हाँ, यानी कि ये भी तुम एक जबरदस्ती का एक तीसरे आदमी को तुम इस युद्ध में ला रहे हो, इस लड़ाई में ला रहे हो कि इनसे भी इनकी जो है दुश्मनी हो जाए और ये भी 4 दुश्मन इनके खराब हो जाए। समझ रहे हैं ना? 4-5 लोगों को और नाम लिया है वो ना, और गंदी गंदी गाली दे के नाम ले रहा है और नेशनल मीडिया पे नाम ले रहा है। तो ये सब चीजें एकदम बकवास है और मुझे नहीं लगता कि इसको इतना ज्यादा तुल देना चाहिए। देखिए, ये है राजनीति का खेल। एक और सवाल है हमारा, आपने कहा कि तेज प्रताप यादव जिन दिनों ब्लॉग भी बना रहे हैं, यानी कि पूरा खुशमिजाज जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, एज अ यंगस्टर ब्लॉगिंग करना वो शुरू भी कर दिए हैं। तो अभी हाल ही के दिन में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बुक फेयर लगा था, उस दौरान वो संविधान की किताब हाथ में लिए नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे कि अबे फोटो खींच। ये भाषा की शैली, देखिए ये भाषा की जो शैली है, इसके लिए देखिए जिस तरीके से उनके पिताजी का अंदाज रहा है, पहले के समय का अंदाज रहा है, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने पिताजी के शैली को वो अपने साथ रखें। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनके अंदर बदलाव आ रही हैं। आप भी देखे होंगे कि बहुत सारा चीज़ जो है बदलाव आया है उनके अंदर, और ये तो कॉमन भाषा है, हर आदमी अपने जीवन में यूज करता है। कोई किसी का छप जाता है और किसी का छिप जाता है। मुझे नहीं, एक मिनट, क्या संविधान हमें आजादी नहीं देता कि हम अपने जीवन को जी सके? संविधान देता है ना, जीने की आजादी संविधान देता है कि नहीं देता है? संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि आप अपने ढंग से नहीं जी सकते हैं? संविधान में लिखा हुआ है कि आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पहन सकते हैं, जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं।
यही ना संविधान कहता है। तो जाहिर सी बात है, संविधान में ये थोड़ी कहा गया है, राइट्स दिया गया है, राइट्स दिया गया है, आपके मौलिक अधिकार है। अब रही बात की ये जो उन्होंने जो शब्द वहां उपयोग किया, ठीक है, मैं मान सकता हूं कि ये कोई कहे कि भाई नहीं, एक राजनेता के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। तो मैं आपसे पूछता हूं मान्यवर, क्या आपने अपने जीवन में ऐसे शब्द का उपयोग नहीं किया है? क्या राजनेता सीधे स्वर्ग से आते हैं? राजनेता भी आपके बीच के लोग होते हैं और आप ही के लोग होते हैं, है कि नहीं? और आपके लोग होते हैं। अगर इतनी सहजता के साथ आपके साथ वो, कम से कम वो आदमी तो ओरिजिनल है ना, मुखौटा तो पहन के नहीं ना है और लोगों की तरह कि सामने में कुछ और पीछे कुछ। तो जो आदमी ओरिजिनल है, यहां तो ओरिजिनल होने पे भी गुनाह है। आप ओरिजिनल बन गए तो गुनाह है। आपको मुखौटा पहन के रहना हमेशा, तो जनता कहेगी वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। तो खैर, अभी हमारे नेता बड़े सीधे हैं, उनको उतना राजनीतिक समझ नहीं है कि कब कहां क्या बोलना है, किसको किस तरीके से कोशिश करना है। लेकिन हमारे नेता जितने सहजता के साथ काम कर रहे हैं, जो उनका विजन है उसके साथ वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और आने वाले जो बिहार को वो बनाने जा रहे हैं, वो अब देखिएगा कि किस तरीके से युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, किस तरीके से और भी अदर स्टेट के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा। अभी आपने अपने बातों में कहा कि जो तेज प्रताप यादव है अपने पिताजी की पूरी तरह से रंग रूप अपनाते हैं, और देखा भी गया है कई बार कि लालू प्रसाद यादव की तरह पूरा ढांचा अपना बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों के अंदर एक सोच है और धारणा है लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर, क्या तेज प्रताप यादव की भी प्रवृत्ति वैसी बनती जा रही है पार्टी को लेकर? देखिए, लालू प्रसाद यादव को किस चीज के लिए जाना जाता था, मुझे ये बताइए। लालू प्रसाद यादव को जाना जाता था गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई के मसीहा के रूप में जाना जाता था। लालू यादव आए तो सामाजिक न्याय को एक नई रास्ता उन्होंने दिया। ये वो अपनाना चाहते हैं अपने जीवन में। ये चाहते हैं कि भाई जो उनके द्वारा छूट गया, या हो सके जब बड़ी पार्टी हुई और भी कई सारे लोग हो गए जो उनके द्वारा छूट गया, वो इन चीजों को पूरा करना चाहते हैं। समाज में जो अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए लोग हैं उनको वो सम्मान और स्थान दिलाना चाहते हैं। तब तो आज वो रसोइयों की भी बात करते हैं। आज अभी देखिए पंचायत चुनाव होने जा रहा है, अभी पंचायत चुनाव के ऊपर भी वो बात करेंगे, वार्ड सदस्य के ऊपर बात करेंगे, पंच सरपंच के ऊपर बात करेंगे। तो करेंगे, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी पार्टी के एजेंडा में है। हमारी पार्टी बहुत सारी चीजें अभी करने जा रही है। लेकिन ऐसे में आप बात कर रहे हैं सिर्फ लालू प्रसाद यादव की जो प्रशंसाएं होती है, लेकिन जंगल राज का भी तो बार बार लोग बोलते हैं कि जंगल राज लालू यादव की वजह से ही आई थी। देखिए, अब जब बात कह रहे हैं कि जंगल राज लालू यादव की वजह से आई थी या किनके वजह से आई थी, ये तो आज तक इस पे जांच ही चल रहा है। अगर आज तक तो इस पे जांच ही चल रहा है कि वो किनके वजह से आई थी, और कि अगर आपने फैसला दे दिया तो वो गुनहगार है। जब फैसला ही नहीं दिया तो अब जब तक इसका फैसला हुआ ही नहीं तो किनके वजह से कैसे क्या आई थी ये कैसे पता चलेगा? जब फैसला दे दीजिएगा तब हम इसको समझेंगे और मानेंगे। अभी तो फैसला ही नहीं है इसके ऊपर। पार्टी को सींचने में तेज प्रताप यादव की भूमिका बहुत भूमिका है। पार्टी में उन्होंने हमें कमान दिया है कि पार्टी को बड़ा करना है, पार्टी में हर उस व्यक्ति को सम्मान देना है। अभी ये बात जो आपने थोड़ी देर पहले हमको कही कि वो सामने क्यों नहीं आए और आपको क्यों आगे किया, यही व्यक्ति अगर कोई मतलब यही पार्टी किसी और व्यक्ति का होता तो वो फ्रंट पे आके कहता कि कोई चेहरा नहीं बनेगा इस पार्टी में, मैं ही वो चेहरा बनूंगा। ये क्वालिटी तेज प्रताप को तेज प्रताप बनाती है। किसी व्यक्ति को आगे करना एक जो सफल नेता है ना उसका काम है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चलाना चाहते हैं कि आई एम द बॉस ओनली। ये चलाना चाहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी जहां सबका साथ और सबका विकास और सबके साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। ये करना चाहते हैं तेज प्रताप। आगे किन एजेंडों पर बातचीत चल रही है पार्टी के अंदर की किस तरह से अब युवाओं को आकर्षित किया जाए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जब से एनडीए सरकार आई है युवाओं को लाभान्वित करने वाले कई अवसर आ रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग जो काम करेंगे मैक्सिमम टाइम पे जो युवाओं के लिए, कि युवाओं में जैसे अभी हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जितना जो क्षेत्र है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं हर जगह, तो हम लोग चाहते हैं कि हर जगह मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, उसके ऊपर पूरे बिहार सरकार काम करे। हालांकि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग को युवाओं को जोड़ने के लिए, जो युवाओं के लिए मान लीजिए कि आज के समय में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, अब देखिए कि 4 लाख रुपया ही उसका जो लिमिट है, तो 4 लाख रुपए में अब क्या बना दीजिएगा? एक आज का जो पढ़ाई इतना महंगा हो गया है, या तो सामान्य शिक्षा का अधिकार हो, है कि नहीं,
कि भाई जो भी बच्चा जितना पढ़ना चाहे है उसको उतना ही फीस लगे। जैसे किसी भी स्कूल में किसी के स्कूल का फीस देखिएगा कि 5,000 है और किसी स्कूल का फी है 500 रुपये है। तो जब क्वालिटी बेस्ड पेमेंट है। हाँ, तो क्यों, आखिर ये क्यों होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि, और हमारी पार्टी जो चाहती है वो चाहती है कि इक्वालिटी हो, हर जगह इक्वालिटी हो, ताकि गरीब का बच्चा भी वहां पढ़ सके और अमीर का भी बच्चा वहां पढ़ सके। उसी तरीके से आप डॉक्टर्स की बात कर लीजिएगा तो किसी डॉक्टर से मिलने में आपको इतना टाइम लग जाएगा। डॉक्टर्स की फीस जो है इतनी ज़्यादा कहीं फीस होती है कि भाई आप उससे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। किसी ऑपरेशन का आप नॉर्मल कहीं जाएंगे तो वहाँ 5,000 में हो रहा है, कहीं 5 लाख में हो रहा है। कोई दवाई 500 रुपये में मिल रही है, कोई 50,000 में मिल रहा है। तो हम लोग इस इक्वालिटी पे काम करना चाहते हैं। अभी आपने कहा ना कि संविधान, तो उसी संविधान की में हम बात करेंगे कि भाई हम लोग चाहते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, व्यवस्था में भी और कानून में भी, हम लोग उस पे काम करना चाहते हैं। ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये हमारी पार्टी आगे करने वाली है। चलिए एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। अभी हाल ही में बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या आप कैसे देखते हैं इस नजर? देखिए, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ठीक है, आखिर अतिक्रमण हुआ कहाँ और हुआ कैसे? अगर सरकार आज जो जाग रही है, सरकार 20 साल से थी, पहले क्यों नहीं जागी? आखिर आज ये बात कह रहे हैं कि भाई हमको ख्याल आया कि आज ये मेरा सामान है। ठीक है, आप 20 साल पहले कहाँ थे? जब वहां पे इतने सारे दुकानें लग रही थी, जब इतना सारा चीज जब हो रहा था, तब आप कहाँ थे? और आज जब आप सत्ता में आए हैं, एक हनक में आए हैं, तो आज आपको सडनली याद आ रहा है कि हमको व्यवस्थाओं को ठीक करना है। ठीक है, मैं उसमें कोई बुरा नहीं कहता कि ठीक है, सरकार की प्रॉपर्टी सरकार के पास होनी चाहिए और प्रॉपर लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए, लेकिन कम से कम आप उसको टाइम देते, अल्टीमेटम देते कि हाँ भाई तुम अपनी व्यवस्थाओं को सुधार लो। कम से कम 3, 4, 5 महीने का टाइम देते, वो लोग खुद से भी सुधार लेते। कई गरीब का देखिए, हम देख रहे थे कि उनका ठेला तोड़ दिया गया है, जीने खाने के लिए काफी हाई है, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उन लोगों को अगर समय देके ये काम करते तो इसमें सरकार की और वाहवाही होती। तो ये थे तमाम सवालों के जवाब जो आज स्वराज पोस्ट पर मौजूदा इन्होंने दे दिया, क्योंकि आए दिन देखा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव की छवि के साथ साथ सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें चल रही थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, यूं ही अपडेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।